एर्तुगरुल गाजी का सीज़न 2 बहुत ही शानदार, बहुत ही इमोशनल स्टोरी वाला सीज़न है। जैसा कि आपने सीज़न 1 के एंड में देखा ही होगा कि काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह कबीले को आते हुए सफ़र में नदी में अपना दम तोड़ देते हैं। अब शुरू होती है स्टोरी सीज़न 2 के एपिसोड 1 की। शुरू में ही दिखाया जाता है एर्तुगरुल और हलीमा अपने अपने घोड़ों पर सवार जंगलों में सैर कर रहे होते हैं और फिर वो दोनों वहीं तालाब के किनारे रुकते हैं। एर्तुगरुल हलीमा से पूछता है कि तुम कुछ दिनों से बहुत उदास सी नज़र आ रही हो, क्या कोई बात है? क्या मुझसे कोई खता हो गई है? तो हलीमा एर्तुगरुल से कहती है, सरदार सुलेमान शाह के दुनिया के रुखसत होने के बाद हम लगातार सफ़र में रहे हैं। हमारा कबीला दर बदर इधर उधर फिरता रहा है, पर मैं इस सफ़र से या इन नागवारियों की वजह से परेशान नहीं हूँ। मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ। तो एर्तुगरुल ध्यान देते हुए हलीमा से पूछता है कि फिर क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हलीमा कहती है, मैं हमारे बच्चे के लिए परेशान हूँ। मैं हमारे बच्चे के सुकून के लिए परेशान हूँ। हमारा बच्चा आने वाला है और मेरा दिल कहता है कि बेटा होगा। इतना सुनते ही एर्तुगरुल खुशी से झूम उठता है और हलीमा से कहता है कि तुम परेशान मत हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें और हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। वो दोनों अपने खुशी के लम्हे गुजार ही रहे होते हैं कि वहीं मंगोल सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। एर्तुगरुल हलीमा से कहता है कि तुम भागो और काफिले को खबर दो कि रास्ता बदल ले, और वो हलीमा को वहां से निकाल के मंगोलों से बहुत ही बहादुरी से लौटा है और उनके दर्जनों सिपाहियों पर अकेला ही भारी पड़ता है। पर मंगोलों के सिपाहियों की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है। आखिर में वो बंदी बना लिया जाता है और उनका सिपहसालार एर्तुगरुल से कहता है कि मंगोलों की ताकत के सामने तुम टिक नहीं पाओगे, हम तुम्हारे कबीलों को तहस नहस कर देंगे। तो एर्तुगरुल उससे कहता है कि ये बहादुरों की ज़मीन है, हम अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान कर देंगे, पर ज़र्रा बराबर ज़मीन पर भी तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। उधर हलीमा किसी तरह जान बचाकर काफिले को पहुंचती है तो उसे वहां मौत की खामोशी दिखाई देती है। वहां लाशों के अलावा कुछ नहीं बचता है और फिर वो ये सब देखकर अपने आने वाले बच्चे को लेकर परेशान होने लगती है। और यहाँ शुरू होती है कहानी सरदार सुलेमान शाह की बीवी हाइमा खातून के भाई के कबीले नोमाद कबीले की। नोमाद कबीले में हाइमा खातून के भाई ने दूसरी शादी कर ली होती है। उनकी पहली बीवी मरहूम हो चुकी होती है और उनका बेटा तुतेगिन, उसका अपनी वालदा से बेहद लगाव होता है। वो उनके गम में बहुत ही उदास और रूठा रूठा रहने लगता है। फिर वहाँ नोमाद कबीले में ऐलान होने लगता है कि काई कबीला आ रहा है। उनकी हालत ठीक नहीं दिख रही है। उनके काफिले पर मंगोलों ने हमला कर दिया होता है। काफिले में कई लोग जख्मी हालात में दर्द से कराहते हुए गिरते पलते आ रहे होते हैं और काई कबीले के लोहार सरदार सुलेमान शाह के दोस्त देली दमीर की बेटी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है। उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। देली दमीर नोमाद कबीले के हकीम से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कहने लगते हैं। उधर हाइमा खातून परेशान हालात में जख्मियों को देखते हुए अपने भाई से मिलती हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ था और एर्तुगरुल और हलीमा और उनका बड़ा बेटा गुंदोगदू कहाँ हैं। तो हाइमा बताती हैं कि एर्तुगरुल और हलीमा जंगल की तरफ गए थे और गुंदोगदू कबीले की मजलिस में गया हुआ था। और यहीं से सीज़न 1 का पहला एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड अगली वीडियो में मिलेगा। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड अगले वीडियो में।